तो आप सभी ने शार्क टैंक का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही अच्छा रियलिटी शो है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी को पता है और आपने कुछ मीम्स तो देखे ही होंगे। हाँ मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले। ये सब दोगला तो हम भी बना लेंगे। इट इज अ जोक। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। पैसे से खरीद रहा है, पैसे से। तो शार्क टैंक बेसिकली एक रियलिटी शो है जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना बिजनेस ऑलरेडी बहुत ही अच्छा ग्रो कर चुके हैं, अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको स्टार्टअप्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो कि मैंने शार्क टैंक से सीखे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि शार्क टैंक के सीजन 1 में टोटल 41.68 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए। 62,000 स्टार्टअप्स ने ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई किया था, जिसमें ओनली 198 स्टार्टअप सिलेक्ट हुए और उन 198 स्टार्टअप्स में भी ओनली 67 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली। तो आप सोच सकते हैं कितने तगड़े लेवल का फिल्ट्रेशन हुआ है, कितना कंपटीशन था स्टार्टअप्स के बीच में फंडिंग पाने के लिए। तो जो सबसे पहला लेसन है जो कि मैंने शार्क टैंक से सीखा वो है अंडरस्टैंड योर बिजनेस इन एंड आउट। आपको अपना बिजनेस अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अपना आइडिया अच्छे से आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, अपना आइडिया अच्छे से बताना आना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपने चूज की वो क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका स्वॉट एनालिसिस भी होना चाहिए कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, आपके स्टार्टअप की कौन सी वीकनेस है, कौन कौन सी थ्रेट्स है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए एंड ऑलवेज टॉक इन नंबर्स। अगर आप नंबर्स में बात करेंगे देन ये दिखाएगा कि आपने कितना एफर्ट पुट इन किया अपने स्टार्टअप में, अपनी रिसर्च में। सेकेंड लेसन, कीप अ टैब ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जिस नीश में काम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, और अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा उसी सेम चीज़ को कॉपी करने के लिए, या ऑलरेडी किसी के दिमाग में वो चल रहा होगा और वो अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर देगा, सर्विस जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देगा। इसलिए कीप अ टैब ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, उनका कितना रेवेन्यू है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो नेवर अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड योर कॉम्पिटिटर्स। आपको कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट किस तरीके से खेल जाए इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। यहाँ एक लक फैक्टर भी साथ देता है, इसलिए आप अपने आइडिया पे, अपने स्टार्टअप पे, अपने बिजनेस पे थोड़ा फेथ रखिए। थर्ड लेसन, नो वेयर योर कंपनी स्टैंड्स फाइनेंशियली। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रही है, आपका प्रॉफिट कितना, आपका लॉस कितना है, आपका कैश फ्लो कितना आ रहा है, कितना कैश बर्न है, आपने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, उस रेवेन्यू से ब्रांडिंग में कितना खर्चा जा रहा है, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना आपका नेट मार्जिन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप किसी भी फील्ड में कहीं भी इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं या आप कहीं भी हैं, तो आपको अपने बिजनेस का होलसम आइडिया होना चाहिए। ये चीज आपको राइट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी और आप क्लियर विजन के साथ प्रोसीड कर पाएंगे फर्दर। फोर्थ लेसन जो कि मैंने शार्क टैंक से सीखा है वो है वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे भी काम करना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ आपको पर्सनल स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए, आपको अच्छे से पिच करना आना चाहिए, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना, आपको अपना आइडिया दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते आना चाहिए। आपके पास नॉलेज, कॉन्फिडेंस, रिसर्च, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर टीम वर्क आपको आना चाहिए। आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए एंड टेक्निकल जार्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि शार्क टैंक में आपने देखे होंगे कई सारे टेक्निकल जार्गन्स यूज हुए थे जो कि हमने पहले कभी सुने ही नहीं थे। हो सकता है अगर आप कोई स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं या कोई कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको टेक्निकल जार्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप सारे टेक्निकल जार्गन्स जो कि शार्क टैंक में यूज हुए हैं उसका एक वीडियो पर्टिकुलर चाहते हैं नहीं। फिफ्थ लेसन जो मैंने शार्क टैंक से सीखा है वो है बी अ रिस्क टेकर। आपको आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कोई सी भी रिस्क ले ली, कैलकुलेटेड रिस्क समझना आना चाहिए आपको कि आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। रिस्क टेकिंग सिर्फ बिजनेस को एक्वायर करने में ही नहीं होती, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की, बिजनेस को एक्सपांड करने की, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, हर जगह आपको रिस्क लेनी पड़ती है कहीं ना कहीं। आइडिया, एक अच्छा आइडिया होना ही काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन इज मस्ट। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट करने का सोचिए, टेक एक्शंस। एक बोनस लेसन जो मैंने शार्क टैंक से सीखा वो है पीपल इन्वेस्ट इन पीपल। शार्क्स ने सिर्फ स्टार्टअप में, आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने पीपल पे, को फाउंडर पे और जो फाउंडर्स हैं उन पे भी इन्वेस्ट किया। उनका कॉन्फिडेंस देखते हुए, उनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी देखते हुए, उनकी रिसर्च देखते हुए, उनका प्रेजेंटेशन देखते हुए शार्क्स ने उनमें इन्वेस्ट किया। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीपल इन्वेस्ट इन पीपल, तो आप अपने आप को जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, जितना अच्छे से आपका बोलने का तरीका, वही आपको एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनाएगी और वही आपको क्राउड में स्टैंड आउट करेगी।
कमेंट करके बताइए कि आपने शार्क टैंक से क्या सीखा। इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये भी आप बता सकते हैं। अगर कोई सा भी सजेशन हो, फीडबैक हो, या अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। And don't forget to subscribe.